अभी तो बड़ी कई बार दया आती है हिंदू समाज के ऊपर, तरस भी आता है कि हमारे यहाँ कभी नहीं कहते थे कि फलाना ठिकाना मर गया, कभी नहीं कहते थे। हमारे यहाँ पशुओं के लिए मृत्यु बोलते थे कि कोई जीव जंतु मर जाता था तो कहते थे कि वो मर गया, पर मनुष्य के लिए कभी मरना शब्द प्रयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य ऐसी योनि थी जो भगवान का भजन करके सत्संग करके वो आत्म कल्याण करती थी। जो भगवान कृष्ण का भक्त होता था तो कहते थे कि वो गोलोकवासी हो गया, राम जी के भक्त को कहते थे साकेतवासी हो गया, हाँ बैकुंठवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, प्रभु मिलन हो गया। कभी नहीं कहते थे मर गया, क्योंकि मनुष्य जो है वो मरने के लिए पैदा होता ही नहीं है। जिसने अपने आप को जान लिया उसे क्या मृत्यु का भय होता है? कभी नहीं हो सकता। मृत्यु अज्ञानी की होती है, ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती है। चिंतन करो भगवान क्या है, क्या है, भा से क्या है, भगवान के नाम का देखो जरा, भा से क्या है भूमि, गा से क्या है, आ से क्या है अग्नि, और ना से क्या है नीर। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन पांचों तत्व जो हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा, इन पांचों तत्वों के भीतर रहने वाली वह चेतना शक्ति ही तो भगवान है। और बंधुओं, हम सब जितने भी हैं, ये जो काया प्राप्त हुई है ना मनुष्य की, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये ऐसी काया में आप सवार हो कि आप इस काया के बल पर सत्कर्म करके नर से नारायण बन सकते हो, और इसी काया से आप बुरे कृत्य करके पशुता को धारण कर सकते हो। इतनी बड़ी सामर्थ्य के स्वामी हैं हम लोग, इतनी बड़ी। आपने वो देखा है, अभी तो खैर गांव-गांव के अंदर भी हमारे गैस सिलेंडर आ गए, पर पहले चूल्हे पे बहुत लोग काम करते थे। तो वो जो लकड़ी होती थी हम चूल्हे में जलाते थे, तो जलने के बाद क्या बचती है? राख। उस राख से क्या करते थे? बर्तन मांज लेते थे, कूड़े के ढेर पे फेंक देते थे, मलमूत्र ढकने के काम आ जाता था। बहुत बार लोग सुबह हाथ स्वच्छ उसी से ही करते थे। परंतु जो लकड़ी चूल्हे में जली, जलने के बाद क्या कहलाई? राख। लेकिन जब वही लकड़ी यज्ञ में जली समीधा बन करके, तो जलने के बाद वह राख नहीं बनी, भस्म बन गई, विभूति बन गई। लोगों ने श्रद्धा से शीश पर धारण किया, मुख में प्रसाद के रूप में भी उसका को धारण किया। लेकिन जो चूल्हे में जली वो राख बन गई, जो यज्ञ में अर्पित हुई वो भस्म बन गई। जीवन भी ऐसा ही है, बुरे कृत्यों में अर्पित कर दोगे तो राख बन जाएगी, सत्कर्मों में अर्पित कर दी तो वह भस्म बन जाएगी, जो शंकर के शीश का अभिषेक करेगी। ये हमारे हाथ में है। इसलिए बंधुओं, ये जो काया है ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ, क्योंकि एकमात्र मनुष्य की योनि में ही हम सत्कर्म कर सकते हैं, सत्संग श्रवण कर सकते हैं, उस चेतना रूपी आत्मा को हम जान सकते हैं, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। अब हमसे ज्यादा तीव्र योनियां जो इंद्रियां होती हैं वो तो जीव जंतुओं की होती हैं। आपने वो देखे खोजी कुत्तों को, उसको जो गलत गतिविधियों में लगे हुए लोग होते हैं, यानी कि आतंकवादी जो गलत काम में, जो आतंक फैलाने वाली गतिविधियों में, हिंसा वाली गतिविधियों में वो लगे होते हैं, तो उन कुत्तों को सुंघा देते हैं। वो किलोमीटरों तक, आप कितना भी मिठाई को ऊंचा उठाकर रख दो, चींटियों की फौज पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? बिल्ली एक बार देख ले कि दूध कहां भी गहरी नींद में क्यों ना सोया हो, जरा सी भी खटपट से वो कैसा जग जाता है। यानी कि हमसे कई ज्यादा गुना तीव्र इंद्रियां तो जीव जंतु की भी है ना, पर क्या वो कथा सुनने के आनंद को प्राप्त कर सकती हैं? और कल हम जो है उमा शंकर जी से कह रहे थे कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पिकनिक पे चले जाओ, किसी के शादी में चले जाओ, उत्सव में चले जाओ, किसी इवेंट में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वहां से कोई भी लौट करके आएगा, वो क्या कहेगा? बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मैंने कहा मजा चाहे दुनिया में कहीं से ले लो, पर आनंद चाहिए तो आपको कथा में आके बैठना पड़ेगा, आनंद चाहिए तो संतों के शरण में आके बैठना पड़ेगा। आनंद बिना
अध्यात्म के प्राप्त नहीं हो सकता। और हर शब्द का कोई ना कोई विलोम है, अपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द है, पर आनंद का कोई विपरीत है ही नहीं। और हम सब कैसे हैं? परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम कैसे हैं? आनंद स्वरूप। इसीलिए ये जो काया मिली है, ईश्वर का बहुत बड़ा प्रसाद है।